हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से सभी कैंडिडेट जान पाएंगे एसएससी द्वारा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है और ये वैकेंसी आज ही रिलीज हुई है। सभी कैंडिडेट्स कुछ ही समय बाद वैकेंसी की टोटल पोस्ट और नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। अभी वर्तमान समय पर जो टाइम हो रही है, इस टाइम पे नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं की गई है, सिर्फ वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सभी कैंडिडेट देख पाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी एमटीएस एंड हवलदार में जाना चाहेंगे, सभी कैंडिडेट्स एसएससी के वेबसाइट में विजिट करके आवेदन करेंगे और आवेदन प्रक्रिया को सबमिट करते हुए अपने पोस्ट को प्राप्त करेंगे। एसएससी द्वारा बहुत पहले ही एग्जामिनेशन कैलेंडर को जारी की गई थी एसएससी एमटीएस से संबंधित, लेकिन उस डेट में एसएससी एमटीएस का वैकेंसी को रिलीज नहीं की गई थी। वर्तमान समय अभी 27 जून 2024 को एसएससी द्वारा ये वैकेंसी को रिलीज कर दी गई। इस वैकेंसी में सभी कैंडिडेट्स कब तक अप्लाई कर पाएंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मूल रूप से जो भी कैंडिडेट्स एसएससी एमटीएस एंड हवलदार में अपियर होंगे, लेकिन हवलदार के लिए फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। एमटीएस में जो भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे उनके लिए कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होती है। और जो कैंडिडेट्स एसएससी के इसी वैकेंसी में 10th स्तर की दोनों वैकेंसी है, लेकिन हवलदार पोस्ट में जो कैंडिडेट जाएंगे उनको फिजिकल एग्जामिनेशन में अपियर होने की आवश्यकता होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा। कितना कुछ क्राइटेरिया है फिजिकल एग्जामिनेशन का, आप सभी नोटिफिकेशन में देख लेंगे। उसको यदि समझ में नहीं आएंगे कैंडिडेट्स को, तो कैंडिडेट्स लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मुद्दों पर आते हैं हम सभी। एसएससी द्वारा एग्जामिनेशन से संबंधित सभी नोटिस को जारी कर दी गई है। आज ही लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। उस लिंक के माध्यम से सभी कैंडिडेट्स, भारत के सभी उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। आज से ही लास्ट डेट 31/7/2024, 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है इसकी। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सभी कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। इसके बाद जल्द से जल्द आवेदन करेंगे इस जॉब में, क्योंकि अंतिम तिथि का कोई भी कैंडिडेट्स वेट ना करें। अंतिम तिथि में सर्वर डाउन में जाती है, इसीलिए पहले ही सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर लेंगे इस जॉब के लिए। जितने भी 10th पास हैं भारत के उम्मीदवार, सभी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया के तौर पर क्या होना चाहिए, सभी उम्मीदवार का न्यूनतम एज क्राइटेरिया 18 साल, अधिकतम 25 साल और 27 साल है। किसके लिए 25 साल है और 27 साल है वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगी। यदि कैंडिडेट्स को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, सभी कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स के सेक्शन पर सभी कमेंट करेंगे। अधिकतम उम्र सीमा 27 साल तक है, 25 से 27। और आरक्षण के मामले में यदि कैंडिडेट्स ओबीसी एसटी एससी से संबंधित है तो उनको फिर आरक्षण अलग से दिया जाता है। यदि आरक्षण चाहते हैं तो आप सभी को आवेदन प्रक्रिया में मेंशन करने की आवश्यकता होगी। यदि कैंडिडेट्स मेंशन करेंगे आवेदन प्रक्रिया के टाइम पे, तभी कैंडिडेट्स आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। वहां पर एक कॉलम मिलेगी सभी कैंडिडेट्स को, जब आवेदन करेंगे ऑनलाइन माध्यम में, उस कॉलम में आप सभी को यस करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको 3 साल की छूट या फिर 5 साल की छूट, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी से हैं 3 साल की छूट दी जाएगी। यदि एससी एसटी से हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी एज क्राइटेरिया के तौर पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास ही मांगा जाता है इस जॉब के लिए, एमटीएस और हवलदार के लिए। तो मूल रूप से यह बात है, भारत के सभी उम्मीदवार इसमें अपियर हो सकते हैं। यदि कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं, वैसे कैंडिडेट्स भी इस जॉब के तहत वैकेंसी को भरते हुए, अपियर होते हुए नौकरी को प्राप्त करते हैं। 10th स्तर की जॉब है, लेकिन इसका सेक्शन को देखिएगा। एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में अपियर होंगे तो आप सभी को इंग्लिश से गुजरना ही होगा, इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे तो एसएससी एमटीएस को भली भांति सभी कैंडिडेट्स क्रैक कर पाएंगे। मूल बात पर अब आते हैं हम। इस वैकेंसी के तहत जितने भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे, सभी डेट को ध्यान रखेंगे। आज 27 जून 2024 है, आज से लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। यदि कैंडिडेट्स विजिट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, यदि लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे, आज ही एक्टिव कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन को भी रिलीज नहीं की गई है, आज ही रिलीज होगी। ठीक है, आयोग की माध्यम से वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। उसमें कुछ डेटा आप सभी देख सकते हैं,
डेट के तौर पर 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक डेट है आवेदन प्रक्रिया का। और एज लिमिट पर कैंडिडेट्स फोकस करेंगे 18 ईयर न्यूनतम, अधिकतम 25 और 27 है। ठीक है, और दो प्रकार का पोस्ट है इसमें, एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए। जो कैंडिडेट्स हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनको फिजिकल से गुजरना होगा। जो कैंडिडेट्स एमटीएस में अप्लाई करेंगे उनको फिजिकल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स मेन पॉइंट को समझते हुए इसमें अपियर हो। यदि कुछ भी पॉइंट छूटती है हमारे साथ तो आप सही मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। समझे सभी कैंडिडेट्स? एसएससी द्वारा एमटीएस की वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। आवेदन कहां से करेंगे समझ ले सभी कैंडिडेट्स। वर्तमान समय पर एसएससी द्वारा एसएससी की वेबसाइट जो थी उस वेबसाइट को चेंज की गई है और दूसरा वेबसाइट लॉन्च हुई है एसएससी की ओर से। वेबसाइट का नाम सभी कैंडिडेट्स नोट करेंगे, ssc.gov.in पर जाएंगे। इसी वेबसाइट के माध्यम से सभी अपना आवेदन प्रक्रिया को सबमिट करेंगे। पहले जिस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन होती थी उस वेबसाइट में कोई भी कैंडिडेट विजिट नहीं करेंगे, या फिर साइबर कैफे के माध्यम से अपना आवेदन प्रक्रिया को सबमिट करेंगे। जो कैंडिडेट स्वयं करेंगे तो आप सभी ssc.gov.in पर जाएंगे और वहीं पे आप सभी को रजिस्टर होने की आवश्यकता होगी। वर्तमान समय पर और एक चीजें लॉन्च हुई है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत ही सभी कैंडिडेट्स इसमें अपियर होंगे। यूपीएससी भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक है, उसमें भी वर्तमान समय पर OTR लागू हो गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स एसएससी में अपियर होंगे, न्यू कैंडिडेट्स हैं, तो आप सभी OTR पर फोकस करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसी के आधार पर यदि नेक्स्ट बार फिर अपियर होंगे तो उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से आप सभी अपने आवेदन प्रक्रिया को सबमिट कर सकते हैं। ये एसएससी द्वारा एक बड़ी कदम उठाई गई है और OTR को लॉन्च की गई है। सभी कैंडिडेट्स अपियर होंगे। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप सभी को वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और एसएससी सीजीएल नाम से एक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट है, चैनल में उस प्लेलिस्ट में जाएंगे कैंडिडेट्स और अध्ययन करेंगे। सभी कैंडिडेट्स एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल तीनों से संबंधित उसी प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियो लेक्चर मिल जाएंगी। तो तैयारी करने के लिए प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे, या फिर कुछ टॉपिक पर डाउट होंगे तो कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सभी कैंडिडेट्स अच्छी तरह से अपना फॉर्म फिल करेंगे। यदि कुछ भी परेशानी आएंगी, समझ में नहीं आएंगी तो कैंडिडेट्स पहले पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसके बाद अपियर होंगे। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट्स को गलती नहीं करना है, लेकिन करेक्शन का डेट देता है, लेकिन करेक्शन के चक्कर में ना पड़े कोई भी कैंडिडेट्स। पहले ही जब आवेदन करते हैं उस टाइम पे अपना सही डेटा को फुलफिल करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। कोई भी कैंडिडेट्स मिस्टेक ना करे वैकेंसी को भरते हुए। यदि कुछ भी डाउट होंगी तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमारे माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। उसी के आधार पर सभी कैंडिडेट्स इसमें अपियर होंगे। एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार के लिए न्यूनतम एज क्राइटेरिया 18 ईयर है। जितने भी कैंडिडेट्स 18 ईयर प्लस हैं सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, और जो 10th पास हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सभी कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और भारत के अंदर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू।